नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा, यानी जो आपसे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है। समझिए, आपके हर एग्जाम का एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का फिक्स है कि आपको जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा से आता है। और अभी हम वैसे आपको टेक्निक से उन शाखाओं को याद करवाएंगे जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे विशेष टॉपिक को बताने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में अगले 5 मिनट तक लगातार बने रहना। ये सारा उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। तो आइए दिखाते हैं कि आपसे एग्जाम में कौन कौन से टर्म से सवाल पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं आपसे पूछी जाती है। देखिए, सबसे पहला आपका है साइटोलॉजी। सबसे पहला जो आपका है वो साइटोलॉजी है, जिसको हिंदी में कोशिकी कहा जाता है। तो चूंकि यहां बगल में हिंदी लिखा हुआ है, इससे आपको एक अंदाज भी लग जाएगा कि उसमें किसका स्टडी होगा। लेकिन एग्जाम हॉल में ये हिंदी आपको नहीं मिलेगा, ये इसलिए यहां पर दे दिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम हॉल में सिर्फ ये इंग्लिश का जो टर्मिनोलॉजी है, ये सिर्फ इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी रहेंगे और आपको बताना है कि उसमें किसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये साइटोलॉजी जो है ये कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। एग्जाम में चूंकि आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से साइटोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? कोशिका का, यानी कोशिका की संरचना एवं कोशिका के आकार की जब बात होती है कि कोशिका की संरचना या कोशिका के आकार के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसी में कभी कभी क्या करता है कि कोशिका के बहुमुखी अध्ययन की बात करता है। कभी कभी क्या करेगा, आपसे ये बात करेगा कि कोशिकाओं के बहुमुखी अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि कोशिका के बहुमुखी अध्ययन, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है इसमें कंफ्यूज कर जाता है। उसको लगता है कि साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका के बहुमुखी अध्ययन में भी साइटोलॉजी ही होगा। लेकिन वो गलत हो जाता है और ये एक क्वेश्चन आपकी तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है। तो ध्यान रखेंगे, जब कोशिका के बहुमुखी अध्ययन की बात किया जाता है तो इसको सेल बायोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के बहुमुखी अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है कि कोशिका के बहुमुखी अध्ययन को क्या करते हैं। 95% बच्चे ने आंसर साइटोलॉजी मार दिया और वो गलत हो गया। तो कहता है कि सफल होने वाले कुछ अलग नहीं करते, उसी चीज को अलग ढंग से पढ़ते हैं, अलग ढंग से करते हैं। तो आपको इस तरीके से जानना होगा। ये क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो समझिए लाखों बच्चे, आपको भी पता नहीं होगा कि कोशिका के बहुमुखी अध्ययन को सेल बायोलॉजी कहा जाता है, तो समझिए लाखों बच्चे इसमें पीछे हो जाएंगे और आप आगे हो जाएंगे। तो आज का ये इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो क्लियर हो गया कि कोशिका की संरचना रहेगा तो साइटोलॉजी, और कोशिका के बहुमुखी की बात करेंगे कि इसके बहुमुखी अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको सेल बायोलॉजी। बहुमुखी अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो सेल बायोलॉजी। फिर देखिए, आपका टॉक्सिनोलॉजी है। ये टॉक्सिकोलॉजी जो बना है, ये टॉक्सिन वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है विष। इसका मतलब है कि विष का जो अध्ययन किया जाता है, इस विष के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहेंगे? टॉक्सिकोलॉजी। अब कैसे याद रहेगा आपको? क्योंकि यहां तो विष विज्ञान लिखा था तो आपने अंदाजा लगा लिया कि विष का स्टडी होगा, लेकिन आपको कैसे याद रहेगा वो समझिए। ये टॉक्सिकोलॉजी जो है ये टॉक्सिन वर्ड से बना। किससे बना मेरे दोस्त? टॉक्सिन वर्ड से बना, और टॉक्सिन का अर्थ विष होता है, अर्थात इसके अध्ययन को क्या कहा गया? टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम लोग विष का अध्ययन करते हैं। अगला बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है बाबू? जीवाणु। तो जीवाणु के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। ये सब कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देंगे। बैक्टीरिया के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। यह है आपका वायरोलॉजी। इसमें विषाणु का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि वायरस मतलब होता है विषाणु। ये वायरोलॉजी किससे बना? वायरस से बना। बैक्टीरियोलॉजी किससे बना? बैक्टीरिया से बना। तो चूंकि बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया से बना है और बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, तो बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? जीवाणु का। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? विषाणु का। पक्का ना? वायरस माने विषाणु, तो वायरोलॉजी में किसका स्टडी होगा? तो विषाणु का अध्ययन होगा। पक्का ना? याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखिए आ ही गया सेल बायोलॉजी। हम अभी बताए थे ना कि कोशिका के बहुमुखी अध्ययन की बात होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, सेल बायोलॉजी, यानी कोशिका के बहुमुखी अध्ययन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त, इसलिए इसको याद रखिएगा। कोशिका के बहुमुखी अध्ययन की बात करेंगे, कोशिका के बहुमुखी अध्ययन को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। अगला इकोलॉजी, इसमें क्या होगा, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे एवं पर्यावरण, पर्यावरण वातावरण, ये सबका जो आपसी संबंध का, यानी जीव जंतु का संबंध प्रकृति के साथ क्या है, जीव जंतु का संबंध पर्यावरण के साथ कितना है, हवा के साथ, वायु के साथ, जल के साथ, अन्य जीव जंतु के साथ जो आपसी संबंध है, इस आपसी संबंध के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। अर्थात इकोलॉजी भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें जीव जगत के पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ संबंध के अध्ययन किया जाता है, किसमें, इकोलॉजी में। अगला है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। ये दोनों देखिए टर्म एक दूसरे में काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है कि माइकोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे, अब फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी जो है ये कवक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को, और ये फाइकोलॉजी जो है ये शैवाल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को। तो ध्यान देना, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, पहले एम होता है उसके बाद पी होता है, याद रखिएगा। पहले एम होगा उसके बाद पी होगा, अब पहले को होगा उसके बाद सो होगा। क्योंकि माइकोलॉजी फाइकोलॉजी में कंफ्यूजन है, तो पहले मो, पहले एम, तो पहले को, तो माइकोलॉजी कवक, अब फाइकोलॉजी शैवाल। माइकोलॉजी कवक, अब फाइकोलॉजी शैवाल हो गया। और अब क्या है कि सार्कोलॉजी, सेरोलॉजी और सार्कोलॉजी, ध्यान देना, सोरोलॉजी, सेरोलॉजी, सार्कोलॉजी, ये तीनों लगता है एक ही चीज है। और जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे यहां से काफी कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर सोरोलॉजी किसका होगा, सेरोलॉजी किसका होगा, सार्कोलॉजी किसका होगा। तो ध्यान देगा, ये सोरोलॉजी जो है ये छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है। किसके अध्ययन को भाई, छिपकली का जो स्टडी करते हैं उसको सोरोलॉजी कहा जाता है। एंटीबॉडी का जो अध्ययन होता है, इस एंटीबॉडी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेरोलॉजी कहते हैं। और मांसपेशी का जो अध्ययन किया जाता है उसको सार्कोलॉजी कहते हैं। क्लियर, मांसपेशी का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सार्कोलॉजी, एंटीबॉडी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेरोलॉजी, और छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी। तो ये तीनों देखने में एक जैसा लग रहा था, लेकिन ये तीनों अलग अलग चीज है। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि देखने में एक लग रहा है लेकिन अलग अलग है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है मेरे दोस्त, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बच्चे को कंफ्यूजन होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और हमारे बहुत सारे वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, और पर डे रात की 8:30 बजे हम आपके लिए लाइव भी आते हैं, तो उसमें आके क्वेश्चन डिस्कशन आप लोग जरूर देखा कीजिए। चलिए अगला न्यूनेटोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, न्यू का मतलब होता है नवजात, तो नवजात बच्चों का, जब नवजात बच्चों का अध्ययन किया जाता है तो इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, न्यूनेटोलॉजी। क्योंकि न्यू का मतलब है नया होता है, नहीं तो जब कोई बच्चा जन्म लेगा तो नया बच्चा होगा, न्यू बच्चा होगा। तो ध्यान रखेंगे न्यूनेटोलॉजी में किसका स्टडी किया जाएगा, तो नवजात बच्चों का, नवजात शिशु का जो अध्ययन किया जाता है उसको न्यूनेटोलॉजी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे टर्म जो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से था वो आपको याद हो गया होगा। यदि याद हो गया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इस तरह के वीडियो और भी आपको चाहिए, तो लगातार हम आपके लिए बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।